तो सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त यहाँ स्टूडियो में राजकुमार भाटी जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और इस वक्त आपको इस पूरे मसले में डिबेट करने के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। शक्ति सिंह यादव साहब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और जेडीयू से सत्यप्रकाश मिश्रा जी अब से कुछ ही देर में स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको ये बता दूं कि जेजेपी के वीरेंद्र संधू भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजकुमार भाटी जी आपसे करूंगी। आपने सुना ये जो आंकड़े हम इस वक्त बता रहे थे, एक तो ईपीएफओ के आंकड़े हैं, एक वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं और अभी जो ताजा सरकारी एजेंसी के आंकड़े आए हैं वो ये बता रहे हैं कि बेरोजगारी दर घटी है। नहीं, आंकड़ों में तो बेशक घटी होगी और मैं इसी आंकड़े को झुटलाना नहीं चाहता क्योंकि वो भी एजेंसियां हैं, उन्होंने भी सर्वे किया है, उन्होंने भी दिया। हालांकि फोर्ब्स के आंकड़े कहते हैं कि बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है भारत में, वो एक अलग विवाद का विषय है। लेकिन वो गांव में कहावत है, हम तो गांव से आते हैं कि कोई मेहमान आया तो उसे वो मकान जो जिनके यहाँ मेहमान आया था उसे खेत दिखाने ले गया, कहे जी वो देखो सामने बाग भी हमारा है, वो ट्यूबवेल भी हमारी है, वो गेहूँ का खेत भी हमारा है, वो जौ का खेत भी हमारा। उसने कहा यार शाम को तुम्हारे सारे खेत थाली में देख लूँगा, मतलब भोजन कैसा खिलाओगे इससे तुम्हारी संपन्नता का पता चलेगा। तो आंकड़ों पे ना जाके अगर देश की स्थिति पे देखें तो लगता है कि देश की स्थिति तो ज़्यादा सुधरी नहीं है, ज़्यादा बढ़िया स्थिति है नहीं। अगर देश में बेरोजगारी घटी है तो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन क्यों देना पड़ रहा है? दूसरे, अगर देश में सुविधाएं बढ़ी हैं, संपन्नता बढ़ी है, रोजगार बढ़ा है, तो लोग देश छोड़ छोड़ के जा क्यों रहे हैं? मेरे पास ये एक चार्ट है, मैं आपके चैनल पर भी दिखा रहा हूँ। लगातार पिछले सालों में देश छोड़ने वालों की संख्या, भारत की नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। 2012 में 1,20,923 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी। 2022 से 2022 तक के आंकड़े हैं, 2022 में 2,25,620 हो गए। यहाँ तक कि जो यूएस में अवैध रूप से घुसते हैं उनके आंकड़े भयंकर हैं, बहुत तेज। मतलब अवैध रूप से भी अगर लोग घुसने जा रहे हैं तो यहाँ कोई दिक्कत होगी उन्हें तब जा रहे हैं। 2012 में 642 लोग पकड़े गए थे केवल यूएस में अवैध रूप से घुसते हुए, और 2023 में 96,917। दूसरे, अगर हम समाज में जाएं, समाज में बात करें तो लोग कहते हैं कि जी नौकरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, धंधा नहीं मिल रहा, तो ये स्थिति है। और ये एक आपने पॉइंट कहा कि सरकारी नौकरी, ये बात सही है कि केवल सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होती, लेकिन सरकारी नौकरी एक बहुत सम्मान की पोस्ट होती है और एक भविष्य के प्रति सुरक्षा होती है। वो लगातार घटी हैं, हर विभाग में घटी हैं। ओके, राजकुमार भाटी जी, शुरुआत आपने की कि आंकड़ों में क्या है, वो जमीन दिखाता है, कुआं दिखाता है। अभी आप आंकड़े दिखा रहे थे, फिर कहा जा सकता है कि आंकड़ों में क्या है? अगर आंकड़ों पर आपको यकीन ही नहीं है मैंने तो ये कहा था कि आंकड़ों में, मैंने ये नहीं कहा आंकड़ा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा था आंकड़ों में मैं मान लूंगा कि घटा होगा, बेरोजगारी घटी होगी, लेकिन सच्चाई में जो जमीन पर हम देखते हैं तो लोगों की हालत खराब है, लोग परेशान हैं। नहीं तो फिर ये युवा राजकुमार जी की कहाँ जाकर किया गया है? अच्छा रूपका जी, एक पॉइंट और बताऊंगा, बस एक सवाल, फिर उसके बाद आप जवाब दे दीजिए। ये सर्वे कहाँ किया है? ये सर्वे यूएसए में तो नहीं किया, ये सर्वे तो हिंदुस्तान में किया गया है ना? नहीं, उस पर तो मैं कोई सवाल ही नहीं उठा रहा। मैंने शुरू में मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैंने कहा एजेंसियों ने सर्वे किया है, उसे हम बिल्कुल उसे नकारेंगे नहीं। लेकिन हालत ये है कि छोटी छोटी पोस्ट के लिए नौकरियाँ निकलती हैं, चपरासी की पोस्ट के लिए लाखों की संख्या में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पहुंच जाते हैं, इसमें कोई सफाई कर्मी तक के लिए तो लगता है कि देश में बेरोजगारी है। लेकिन वो नहीं, आपने अभी कहा उसका काट तो उसी में है कि सरकारी नौकरी में एक अलग ही रुतबा है और इसीलिए हर कोई चाहता है कि वो सरकारी नौकरी उसके पास आ जाए। लेकिन क्या सरकारी नौकरी ही रोजगार का पैमाना है? आपने जो सवाल खड़े किए हैं जफर इस्लाम, उसका जवाब दीजिए। देश छोड़ने वालों से लेकर यहाँ हर दूसरा आदमी जो राजकुमार भाटी को मिलता है वो ये कहता है कि भाई हमारे पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है। देखिए, राजकुमार भाटी जी जो भी कह रहे हैं वो एक पॉलिटिकल स्टैंड है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और उनके पार्टी से कुछ सच्चाई सुनने का भी उम्मीद नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उनको अपनी बात रखनी है और वो सरकार के खिलाफ ही बोलेंगे, सच्चाई कुछ भी हो। हकीकत यह है कि अगर आप देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये हम तो कैलकुलेट करते नहीं, ये मिनिस्ट्री कैलकुलेट करती है और मिनिस्ट्री सबके लिए एक जो उसको कैलकुलेट करने का जो एक तरीका बना हुआ है, तो मेथोडोलॉजी बिल्कुल साफ है। जो जब उनके पार्टी सरकार में थी एज अ लायंस पार्टनर, उस वक्त भी यही मेथोडोलॉजी थी, आज भी जो है यही मेथोडोलॉजी है।
उसके हिसाब से देखिए, अगर आप देखिए 2017-18 से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है उसके आंकड़े 6% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017-18 में। अब 6% से 5.8 हुआ, फिर 4.8 हुआ, हर साल 4.2 हुआ, 4.1 हुआ और अभी 3.2 है। इस साल भी 3.2 है, पिछले साल भी 3.2 था, अनचेंज है। उससे समझ में आती है बात कि पिछले 10 सालों में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से जो इनिशिएटिव लेना शुरू किया, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स लिए, उससे नौकरियां जो है सब जगह पर जफर इस्लाम साहब, आपका नैरेटिव नहीं चल रहा है ना, ये जमीन पर जाइए कह रहे नौकरी नहीं है। जो नैरेटिव विपक्ष ने सेट किया है, यकीन तो उस पर होता है। तो आप लोग नैरेटिव में पीछे है ना, इसका मतलब अगर आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं जो आप हमें बता रहे हैं, ये PLFS के आंकड़े हैं, तो ये बता रहे हैं कि 2023 में 3.2 बेरोजगारी दर है और यही 6 हुआ करती थी 2017 में। मैं हाईलाइट करके आई। अगर ये आंकड़े सही है तो फिर बार बार राहुल गांधी आपको कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन क्यों खड़ा कर रहा है कटघरे में, और आप लोग बड़े मायूस से नजर भी आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं मायूस नजर नहीं आ रहा हूं भूमिका जी। पूरे देश में हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां भी है और जहां इलेक्शन हो रहा वहां भी आएगी। हर जगह लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, जो उम्मीदें हैं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से। उनको मालूम है कि यही एक सरकार है जो इस दिशा में काम करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है और जॉब क्रिएशन के लिए काम करती है। अभी आप प्रधानमंत्री जी को सुनाया, उन्होंने क्या कहा, हम युवाओं के लिए करते हैं। आप देखिए, आप एक और आंकड़ा देख लीजिए, आपके पास भी होगा वो आंकड़ा जो लेटेस्ट रिपोर्ट में, कि जो 25 साल से 29 साल के आयु में है वहाँ भी 17% जो है 2016-17 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, पिछले कई साल 4-5 साल 6 साल में वो भी घट के जो है 10% आ गया। तो हर आंकड़े ये बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। और उसके बाद आपने जो EPFO की बात की, आपने ESIC की बात की, आपने Naukri.com के आंकड़े देखिए, Naukri.com के देख रहे हैं, ये तो प्राइवेट है, इसमें सब दिखता है कि कितनी तेजी से नौकरियां बढ़ रही हैं। अरे भाई, आंकड़ों की बात कोई करता नहीं है ना, वही तो मैं कह रही हूँ। आंकड़े तो बड़ा बोरियत पैदा कर रहे हैं और आंकड़े ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी दर घटी है, यानी रोजगार जनरेट हुआ है। लेकिन यहाँ पर कितनी अच्छी बात राजकुमार भाटी जी ने एकदम खेत खलियान दिखाते हुए कह दी, जो उनको कहनी थी। बात जो पहुंचनी थी वो पहुंच गई है। सत्य प्रकाश जी भी यहाँ पर मौजूद है। मिश्रा जी,